असल अपनी मां बाप की औलाद हो, अपने बाप की ही औलाद हो, अपने मां से पैदा हुए हो, आपके बाप से ही आपकी मां ने आपको पैदा किया है। अगर असल बाप की औलाद हो तो मेरी एक बात का प्रॉपरली जवाब दो। अब आप जो अंडरवियर पहनेंगे वो भी चाइना का ही पहनेंगे मेरे दोस्तों। भारत में 1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल प्लान घोटाले हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, वो सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। सारे के सारे मोदी, शाह, पारेख, मेहता, शाह ने किया है। तो आपको चड्ढी भी मिलेगी तो चाइना का मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैं जनवरी से बोल रहा हूं कि आपका चौकीदार साजिश किया है, आपका चौकीदार साजिश कर रहा है। नमस्ते ट्रंप साजिश था। 23 तारीख तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाना साजिश था, लेकिन कोई नहीं बोलता था मेरे अलावा। लेकिन अब सब बोलने लगे हैं। अब मीडिया भी थोड़ा थोड़ा मुंह खोलने लगी है। अब दूसरे विपक्ष के लोग भी थोड़ा बहुत बोलने लगे हैं। लेकिन मेरा वीडियो देखिए मेरे दोस्तों, मेरा जनवरी का वीडियो देखिए, मेरे लाइव पे जाकर के, मेरे इसी लाइन पे जाकर के जनवरी का वीडियो देखिए, मेरा फरवरी का वीडियो देखिए, मेरा मार्च का वीडियो देखिए। आपको समझ में आएगा कि जो हो रहा है वो मैं पहले से कह रहा हूं, और आज जो मैं कह रहा हूं ये कल का भविष्य है। इसे दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। मैं जानता हूं आपका चौकीदार साजिश किया है भारत के साथ। आपका चौकीदार भारत के उत्पादन को खत्म करना चाहता है। आपका चौकीदार खत्म कर दिया। और क्योंकि अब मुंबई में कोई भी कंपनी कोई भी सामान बनाती है, वो बनाएगी कैसे मेरे दोस्तों, अगर उसे मजदूर नहीं मिलेगा? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, कहीं भी, सारी बड़ी सिटियों में, सारे बड़े फैक्ट्रियों में अगर मजदूर नहीं मिलेंगे तो सामान कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। और मजदूर नहीं मिलेंगे क्योंकि जो मजदूर आज मजदूर ये कह रहा है कि मैं 1000 किलोमीटर पैदल चल के चला जाऊंगा घर, लेकिन अब यहां नहीं रहूंगा, वो कल आएगा वापस? नहीं आएगा। और यही चाहता था आपका चौकीदार। ये बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं मेरे दोस्तों। मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत में 1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल प्लान घोटाले हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, वो सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। सारे के सारे मोदी, शाह, पारेख, मेहता, शाह ने किया है। ये मैं हमेशा बोलता हूं। तो ये प्लान्ड है आपका चौकीदार, क्योंकि आपका चौकीदार तो कहता है ना कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है। ये व्यापार है मेरे दोस्तों, ये व्यापार है। ये साजिश, ये मजदूरों का अपमान, ये व्यापार है। आपके चौकीदार ने व्यापार किया है विदेशियों से मिलकर के, चाइना से मिलकर के, अमेरिका से मिलकर के, अपने देश की जीडीपी को खत्म करने के लिए, उत्पादन को खत्म करने के लिए, अपने देश की पूरी उत्पादन क्षमता को खत्म करने के लिए। यह आपके चौकीदार की साजिश है। क्योंकि आपका चौकीदार तभी तक प्रधानमंत्री रहेगा जब तक आप चाइना का माल खरीदोगे, चाइना से सामान लेके आओगे, जब तक अमेरिका से सामान खरीदोगे, जब तक विदेशियों को भारत में रहने के लिए पूरी आपने देखा मेरे दोस्तों, चाइना आपके बैंक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये भूल जाइए। आप अब बहुत ताल ठोक कर यह बात कही जा रही है, नरेंद्र मोदी ने यह डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन ले लिया, अब चाइना ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं। ये एक साजिश है मेरे दोस्तों। 100% एफडीआई इन 100 सेक्टर। ये आपके चौकीदार ने ही खोला था। भारत के बाजार को 70% से भी ज्यादा चाइना के सामानों से पाटने वाला आपका चौकीदार है। कौन सा प्रमाण चाहिए? और जानते हैं, जो उत्पादन क्षमता, जो
जो क्षमता, जो उत्पादन आपका बचा हुआ था, उसे खत्म करने के लिए यह साजिश रची गई थी। साजिश का पीक टाइम, साजिश का चरम जिसे कहते हैं, साजिश का अंतिम चरण जिसे कहते हैं कि मजदूरों को इतना अपमानित कर दो कि मजदूर फिर से शहर का मुंह ना देखें। और जब मजदूर शहर नहीं आएंगे तो शहर में कुछ नहीं बनेगा मेरे दोस्तों। और जब शहर में कुछ नहीं बनेगा तो पूरा बाजार खुला मिलेगा चाइना को, जो आपका चौकीदार चाहता था शुरू से। कल आपको सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं, कंप्यूटर, टेलीफोन या टेक्निकल चीजें नहीं, हर चीज आपको चाइना से ही आएगा। मैं समझता हूं जिन क्षेत्रों में, अब एक उदाहरण के लिए बोलता हूं, बहुत ज्यादा उद्योग तो पहले ही बंद हो चुके थे चाइना के कारण, अमेरिका के कारण, विदेशियों के कारण। लेकिन अब आपको त्रिपुर की जो होजरी इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई, तो आपको चड्ढी भी मिलेगी तो चाइना का मिलेगा। अब आप जो अंडरवियर पहनेंगे वो भी चाइना का ही पहनेंगे मेरे दोस्तों। इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने कर दी है, क्योंकि जब त्रिपुर में मजदूर नहीं मिलेगा तो चड्डी नहीं बनेगी, जब चड्डी नहीं बनेगी तो वो भी चाइना से आ जाएगा। यह है कॉन्स्पिरेसी, यह है साजिश, यह है मिलीभगत। आपको याद होगा अक्टूबर के महीने में शी जिनपिंग भारत आए थे, शी जिनपिंग आए थे और वो तमिलनाडु में एक मीटिंग की गई थी। मैं समझता हूं यह साजिश वहीं से शुरू हुई है या उसके पहले से रचनी शुरू हुई है। मोदी मीडिया, अडानी चैनल, अंबानी चैनल, लोग अमेरिका को दोषी बता रहे हैं, चाइना को दोषी बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल अपने चौकीदार से नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर फरवरी के पहले सप्ताह में लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया। कोई नहीं पूछ रहा है और आगे भी नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, आज जो मैंने बताया आपको, ये कोई नहीं बताएगा, मीडिया अभी नहीं बोलेगा। 2 महीना और बीतने दो मेरे दोस्तों, सारा मीडिया, दूसरे मीडिया जो बोल सकते हैं, जिनमें हिम्मत है वो बोलना। आज मैं जो कह रहा हूं कल पूरा देश कहेगा। मैंने जो जनवरी में कहा, मैंने जो फरवरी में कहा, मैंने जो मार्च में कहा, आज पूरा देश कह रहा है। और आज जो मैं कह रहा हूं कल पूरा देश कहेगा। ये नरेंद्र मोदी की साजिश थी, अपने देश के मजदूरों का अपमान करना, अपने देश के मजदूरों को अपमानित करना, अपने देश के मजदूरों को तिरस्कृत करना, क्योंकि वो फिर से जल्दी लौटकर शहरों में ना आए। और जब शहरों में नहीं आएंगे तो उत्पादन बंद हो जाएगा। जब उत्पादन बंद हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं कहेगा कि चाइना का माल क्यों ला रहे हो, चाइना का माल क्यों यहां बिक रहा है। तब आपको चड्डी भी चाइना से लानी पड़ेगी, आपको चश्मा भी चाइना, वैसे भी आ रहा था, जो था वो भी अब नहीं रहेगा। आपको साइकिल भी चाइना से आएगी, आपको कुदाल, फावड़े, कृषि के सामान, वैसे भी ट्रैक्टर वगैरह तो बेच ही रहा है, तो छोटे छोटे सामानों से लेकर के सब कुछ चाइना और विदेशी से आएगा। यही आपका चौकीदार चाहता था, यही आपके चौकीदार की साजिश थी, और वो अपने साजिश में कामयाब हो गया। दोस्तों, आज मजदूर दिवस है, आज मे डे है, लेकिन आपका चौकीदार उन मजदूरों के नाम एक ट्वीट भी जारी नहीं किया होगा जो मजदूर रास्ते में चलते चलते घर नहीं पहुंच पाए, मर गए। उन मजदूरों के लिए एक संवेदना अपने ट्वीट पे नहीं लाया होगा या अपनी जुबान पे नहीं लाएगा, जो बेचारे भूख से मर गए।
उनके लिए एक संवेदनशील वक्त एक शब्द नहीं बोलेगा। आपका चौकीदार बोला होगा, बोलेगा, नहीं बोलेगा। जो हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचे, क्योंकि वो तो चाहता है अपमान करना, क्योंकि वो तो चाहता है कि यहां की इंडस्ट्री बंद हो, यहां सब कुछ बंद हो, यहां उत्पादन बंद हो, और जब बंद होगा तो वो सामान विदेशों से मंगाना पड़ेगा। तब उसका घोटाला, उसकी साजिश, सब कुछ चालू रहेगा, चलता रहेगा और चलेगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका ने ही तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। कोई शक नहीं मेरे दोस्तों। आज अभिजीत जी कह रहे हैं वैक्सीन और टेस्ट किट, आज कोरोना पर ही कितना विश्वास किया जाए मेरे दोस्तों। कोरोना इंपोर्टेड बाय चाइना एंड कोरोना वायरस टेस्ट किट भी इंपोर्टेड बाय चाइना, तो कितना भरोसा करोगे आप, बोलो। आप समझो, कोरोना इज इंपोर्टेड बाय चाइना, कोरोना चाइना से लाया गया, और कोरोना टेस्ट करने का किट भी चाइना से लाया जा रहा है, तो उस किट पर कितना भरोसा करोगे आप। अगर भारत में किसी को कोरोना वायरस ना भी हो तो उस किट में ऐसी व्यवस्था होगी कि वो कोरोना वायरस साबित कर देगा, क्या कर लोगे आप, सोचो। दोस्तों, जो कॉन्स्पिरेसी जितना बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, जितना बड़ा फ्रॉड करने वाला है आपका चौकीदार, इतिहास में न भूतो न भविष्यतः मैंने न कभी देखा है न कभी देखूंगा। मुझे नहीं लगता कि जीवन में शायद ऐसा अवसर आए, और मैंने पीछे तो कभी नहीं देखा है। अच्छा, ब्लंडर। और मैं अक्सर बोलता हूं मेरे दोस्तों, दूसरों को उकसाएंगे, दूसरों को मरने के लिए भेज देंगे। आपने देखा, जो मैंने परसों एक लाइव किया था, और लाइव में यह कहा था कि पुलवामा से लेकर गोधरा तक पूरी की पूरी साजिश थी। पुलवामा का कांड की साजिश सामने आ रही है मेरे दोस्तों। देवेंद्र सिंह के साथ जो आदमी मिलकर के पुलवामा कांड करवाया था, वो देवेंद्र सिंह का साथी है, और देवेंद्र सिंह नरेंद्र मोदी के साथी हैं। आप समझ लो कि पुलवामा एक प्रयोग था या संयोग। अब आप समझ गए होंगे, ऐसे बहुत से पर, और इसको भी खुलने नहीं दिया जाएगा, इस मामले को भी दबाया जाएगा। मीडिया नहीं पूछेगी। जो मीडिया पाल घर पे सवाल करती है, वो मीडिया आतंकवाद पे भी सवाल नहीं करेगी, क्योंकि वो अडानी अंबानी मीडिया है। वो तो जो आज अडानी अंबानी की मीडिया है, जो आज की मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो मीडिया है ही नहीं। वो तो आईटी सेल है मोदी का, उसकी औकात ही क्या है। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले आपको यह बताया था कि उन्हीं चोरों का माप भी किया गया, जिनका इनसे दोस्ती है, संबंध है। चोर भी गुजराती और चौकीदार भी गुजराती। 90%, मैंने कहा 90% बैंक घोटाले, 90% एनपीए, 90% फ्रॉड, 90 टोटली मोदी, शाह, पारेख, मेहता, चौकसी ने किया है। तो माप भी उनका ही किया गया है, वही राइट अप भी उनका ही किया गया है। 2-4 उनके जो दलाल, रामदेव जैसे दलाल थे, उनको भी थोड़ी लंजम मिल गई है, यानी उनको भी थोड़ा हासिल हो गया है। आप समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, आप सोचो। वो आदमी वीरता की बात करेगा जिन्होंने इतिहास में कभी
हथियार ना उठाया हो। वो आदमी वीरता की बात करेगा जिन्होंने कभी बॉर्डर पे खड़े होकर संगीन न चलाया हो, उठाया ना हो। वो आदमी कभी किसी शाह, मोदी, पारेख, मेहता को आपने किसी बॉर्डर पे शहीद होते देखा है क्या? हां, 1947 के बाद तो सारे के सारे फ्रॉड इन्होंने जरूर किया है। इतिहास में कभी अंग्रेजों से की लड़ाई में किसी शहीद का नाम अब बता सकते हो क्या, जिसका नाम मोदी हो, शाह हो, पारेख हो, मेहता हो? घोटाले में बता सकते हो, लूट कर भागने में बता सकते हो, बैंक फ्रॉड में बता सकते हो, किसी शहीद में बता सकते कोई मरा है? कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसा कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्लानर ऐसे ही प्लान करते हैं, ऐसे ही। और आप और हम आज भी मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी बात का विरोध करने वाले भी बहुत हैं, करेंगे। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं, आज के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, ये पूरी मीडिया जो हिम्मत करती है, जैसे रवीश कुमार जैसा या एनडीटीवी या कुछ चैनल, 1-2 चैनल, वो कहेंगे, या देश के कुछ सोशल मीडिया कहेगी, लोग कहेंगे, जो आज मैं कह रहा हूं, यही सब कहेंगे। ये मोदी की साजिश है, ये आपके चौकीदार की साजिश है। अपमानित करो मजदूरों का, मजदूर घर पे जाएं, दोबारा लौट के ना आए, कुछ बने ही ना भारत में, हम सब कुछ अमेरिका और चीन से मंगाएं। यही तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों, जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दिया, आप लोगों तक जो पहुंचाना था पहुंचा दिया। आप लोगों से विनती करूंगा कि अगर आपको सही लगे तो जिस भी माध्यम से हो, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यह मेरा अनुरोध है, यह मेरी विनती है। अब रहा अंतिम चरण, अगले 3 मिनट तक मैं और आप लोगों के साथ रहूंगा। आप लोगों में कोई सवाल करना चाहे, अब क्योंकि जब मैं बोलता रहता हूं, मैं उस समय सवाल पढ़ नहीं पाता, और इतनी तेजी से इतने ज्यादा लोग जुड़ते रहते हैं तो मैं उसे कैच नहीं कर पाता। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी विषय पर आप बात सुनना चाहते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं, तो जरूर लिखिए। इन 3 मिनटों में मैं आपको पढ़ रहा हूं। कपिल तिवारी हैं, वो मुझे बड़े बड़े अच्छे नाम से पुकार रहे हैं, धन्यवाद उनके लिए। ऐसे कपिल तिवारी, जब आप कपिल तिवारी का आईडी पे चले जाइए, वहां 3 फोटो होगा। ये आईटी सेल का ही आदमी है, तो वहां 3 फोटो होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। चलिए, ये ईश्वर राव कह रहे हैं बाल पक गया लेकिन दिमाग नहीं। हाँ, चलिए ठीक है, आप भी मुझे, मैं अब उनके लिए जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। मैंने जो जितनी बातें बोली हैं, अगर अपने असल मां बाप की औलाद हो, असल मां बाप की औलाद हो, उसका उत्तर दे दो बस। मैं कुछ गलत नहीं मांग रहा हूं, मैं वही बात के आपसे पूछ रहा हूं जो जेन्युइनली सभी पूछते हैं। ठीक है, लेकिन यहां मैं शर्त यह लगा रहा हूं, भाग जाओगे, अभी मुझे गाली देकर आराम से, मुझे बात कह के आराम से भाग जाओगे, लेकिन मैं असल अपनी मां बाप की औलाद हो, अपने बाप की ही औलाद हो, अपने मां से पैदा हुए हो, आपके बाप से ही आपकी मां ने आपको पैदा किया है, अगर असल बाप की औलाद हो तो मेरी एक बात का प्रॉपरली जवाब दो। ये गंदी बात बोलकर कुछ नहीं मिलेगा, जवाब दो। मैंने कहा वो झूठ, ये कहो कि मैं, ये गलत है, ये इस मायने में गलत है, ये इस मायने में गलत है, प्रूफ के साथ मुझे प्रूफ करो मैं गलत बोला, ये साबित कर दो बस। वरना यहां क्यों, मतलब मैं जानता हूं तुम मेरा विरोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमको 2 रोटी मिलती है उनके आईटी सेल से, 2 रोटी खाते होगे, इसके लिए अपना दिमाग आपके पास है नहीं। आपके आईडी पे चला जाए तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, क्या बोल रहे हैं, साधारण इंसान है हम लोग, क्या कर सकेंगे, कुछ तो रास्ता। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही बात है, हम लोग साधारण इंसान हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन
जो दिल का दर्द है उसे आप लोगों के बीच बोल करके थोड़ी राहत मिल जाती है। रात को सुकून से सो लेता हूं दोस्तों, क्योंकि ये तकलीफ, ये साजिशें देखी नहीं जा रही, सही नहीं जा रही। ये नीति कहती है कि कभी कोई मूर्ख भारत पे राज ना करे। आज एक मूर्ख भारत पे राज कर रहा है। ये प्रशांत पाठक जी हैं। अब प्रशांत पाठक जी, मैंने अभी शर्त लगाई है कि अगर असल में अपनी मां की औलाद हो, अपने आपके बाप ने आपकी मां से आपको पैदा किया है, तो मेरे पूरे वक्तव्य का एक भी प्रश्न को उठाकर उसका जवाब दे दो, मैं कभी लाइव नहीं करूंगा। प्रशांत पाठक, इट्स माय चैलेंज। इफ यू आर हैविंग ए ब्लड, real blood in your nerve, you answer me, you answer my question, otherwise चलिए दोस्तों, कुछ नहीं होगा बोलने से। हां, नहीं होगा मेरे दोस्तों, कुछ नहीं होगा, ये तो हम भी जानते हैं कुछ नहीं होगा बोलने से, लेकिन अपने दिल को संतोष हो जाता है कि हमने जो, और सबसे खुशी तब होती है कि 10 दिन बाद वही सभी लोग बोलने लगते हैं। रामाकांत दीक्षित जी, पालघर के बारे में मैंने बोला है, आप मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए। पालघर के बारे में मैंने पूरा मतलब बहुत एक पूरा लाइव मैंने किया है इसके लिए। बहुत से लोग, आप लोग मेरा अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। मैं खुश नसीब हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप इतने लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और दूसरों तक भी मैं देखता हूं, पहुंचाते हैं।